हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका तहे दिल से साक्षी गुप्ता क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आपके साथ जुड़ी हूँ कि कॉमर्स के बाद आप क्या कर सकते हो। बहुत बच्चों का डाउट था कि मैम हमें समझाइए कि हम कॉमर्स के बाद कौन कौन सी लाइंस हमारे लिए ओपन होंगी, क्या हमारा इसमें फ्यूचर सिक्योर्ड है या नहीं है। तो इसका आंसर आता है यस, आपका फ्यूचर सिक्योर है अगर आपने कॉमर्स को चूज किया है, ऑप्ट किया है। अगर आपको कॉमर्स, अगर आपने सब्जेक्ट चूज करा है तो आपने कोई गलती नहीं करी है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जो कि आपने चूज करा है। तो देखिए, कॉमर्स के बारे में जानते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आप सीएस कर सकते हो, आप सीए कर सकते हो, आप बीबीए कर सकते हो, आप बीसीए कर सकते हो, आप बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम एलएलबी कर सकते हो, बैंकिंग लाइन में जा सकते हो। एक इसमें एग्जाम और होता है यूपीएससी ईपीएफओ, यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम भी दे सकते हो आप। तो इसके बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि आपने करना क्या है। सबसे पहले अगर हम सीएस की बात करें, जो सीएस होती है हमारी 2 इयर्स की होती है। आफ्टर प्लस टू 2 इयर्स की होती है। सीए हमारी 5 इयर्स की होती है। उसके बाद अगर हम बात करें बीबीए की, बीबीए हमारी 3 इयर्स की होती है प्रोग्राम, और बीसीए हमारी 3 इयर्स का प्रोग्राम है, और बीकॉम हमारी अगेन 3 इयर्स का प्रोग्राम है। लेकिन बीकॉम एलएलबी 5 इयर्स का प्रोग्राम है अगर आप इसको करते हैं। और बैंकिंग की तैयारी, बैंकिंग के कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इसमें आपका एसबीआई से रिलेटेड आप सारे एग्जाम दे सकते हो। आईबीपीएस का पीओ दे सकते हो, ऐसे एसबीआई का पीओ दे सकते हो, इसका क्लरिकल दे सकते हो। दोनों का क्लर्क के एग्जाम निकलते हैं इसके अंदर। आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर सकते हो, बहुत ही अच्छे लेवल का एग्जाम है आरबीआई ग्रेड बी। और यूपीएससी ईपीएफओ, लेकिन इनके लिए जो आपको चाहिएगा ये बैंकिंग जो ऑप्शन है और जो यूपीएससी ईपीएफओ का ऑप्शन है, इसके लिए आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी। डिग्री क्या होती है कि प्लस टू के बाद आपको कोई भी इनमें से डिग्री आपको लेनी पड़ेगी। बीबीए, बीसीए, बीकॉम एलएलबी, कोई भी आपके पास एक डिग्री का होना जरूरी है, तभी आप क्या कर पाओगे, जो ये बैंकिंग है और जो यूपीएससी ईपीएफओ है इसका एग्जाम आप दे सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैंकिंग की तैयारी आपको डिग्री के साथ ही करनी पड़ेगी। आफ्टर प्लस टू ही आपको बैंकिंग की तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी है, यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी है। तो अगर हम बात करें यूपीएससी ईपीएफओ का, बता देती हूँ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिसर का इसका एग्जाम होता है, ऑफिसर लेवल का एग्जाम है। आपने सुना होगा यूपीएससी के थ्रू कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईएएस आप आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। तो ऐसे आप भी क्या करोगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिसर बनोगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिसर हो गया, इसमें एक अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट निकलती है। जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर अकाउंट्स रखने का जो काम करते हैं लोग, तो वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। सीएस आपका जो कोर्स है वो आपका 2 इयर्स का कोर्स है, ये आप प्लस टू के बाद कर सकते हो। और इसके बाद आपको जॉब मिल जाती है कॉर्पोरेट सेक्टर में। कॉर्पोरेट सेक्टर में किसी भी कंपनी में आपको क्या मिल जाती है, जॉब मिल जाती है। सीए आपका 5 साल का कोर्स है। अगर हम बीबीए की बात करें, बीसीए की बात करें, बीकॉम की बात करें, तो अगर आपको सीएस करनी है तो सीएस के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन है एलएलबी का। कि अगर आप सीएस करना चाह रहे हो तो आपकी एलएलबी करना आपको जरूरी होगा। ठीक है, वहीं एक स्टूडेंट मेरा सीएस कर रहा है, दूसरा मेरा सीए कर रहा है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ने अपना जो फाउंडेशन है उसको क्वालिफाई करा है। अब इसमें क्या होगा, बीबीए में, बीसीए में, बीकॉम में, अगर आप बीबीए करते हो और अगर आप बीकॉम करते हो तो बीकॉम और बीबीए दोनों के बाद आप एक फील्ड चूज कर सकते हो एमबीए, और बीकॉम के बाद आप क्या कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो। तो ये तो आपकी एक टाइप से टीचिंग लाइन हो गई कि जो बीकॉम हो गई, एमकॉम हो गई जो आप करने जा रहे हो। वहीं पे हम एमबीए की बात करें, एमबीए को अगर आपने करना है तो इसका फायदा तब है जब आप क्या करते हो, किसी अच्छे आईआईएम से एमबीए को करते हो। तो आईआईएम में एडमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम देना पड़ेगा। उस एग्जाम का नाम क्या है, कैट का एग्जाम, कैट कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा और इसकी तैयारी आपको बीकॉम के साथ या बीबीए के साथ इसकी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तब जाके आपका जब ये कैट क्वालिफाई होगा अच्छी परसेंटाइल के साथ, आपका आईआईएम में नंबर पड़ेगा, और आईआईएम से जब आप एमबीए करके निकलेंगे तो आपका 20 से 22 लाख रुपए पर एनम का क्या होगा, पैकेज होगा। तो ये एक बेस्ट लाइन मेरे को लगता है कि बेस्ट लाइन है। और अगर हम बात करें, ये आपकी बेस्ट लाइन है। बैंकिंग की भी आप तैयारी कर सकते हो, बेस्ट ऑप्शन एसबीआई पीओ की तैयारी करिए। जब आप एसबीआई पीओ की तैयारी करोगे, हायर लेवल के एग्जाम की, आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करिए। जब आप अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपके जो छोटे मोटे एग्जाम है ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। और जो बैंकिंग की अगर हम बात करें तो बैंकिंग के अंदर आपके सब्जेक्ट जो आते हैं, रीजनिंग, मैथ्स हो गया,
मैंने दिया है बैंकिंग का एग्जाम, मेरा 0.5 से रह गया था, फिर मेरे को ये लगा कि नहीं हो रहा, तो फिर मेरा रुझान बस टीचिंग के तरफ ही है, तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ चुकी हूँ, ठीक है। ये रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, ठीक है। वहीं पे हम बात करें रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, ठीक है, ये तो आपके प्री में आते हैं। इसके क्या होते हैं, आपके 3 फेज होते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि मैं अपीयर हो चुकी हूँ इन एग्जाम्स में। तो मैं 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको बैंकिंग का थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि क्या होता है। बैंकिंग की अगर हम बात करें, बैंकिंग के आपके 3 फेज होंगे। पहले तो इसकी कैटेगरी को डिवाइड कर लेते हैं। एक इसमें होता है ऑफिसर लेवल का एग्जाम, जिसको पीओ बोल देते हैं। एक होता है इसमें क्लर्क लेवल का एग्जाम, जिसको आप क्या बोल देते हो, क्लरिकल लेवल का एग्जाम हो गया। इसके 3 पड़ाव होंगे, इसके 2 पड़ाव होंगे। इसमें क्या होगा, प्री एग्जाम कंडक्ट होगा, फिर मेंस होगा, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी मेंस की कट ऑफ के बेस पे। इसमें आपका क्या होगा, प्री होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा, मेंस जब क्वालिफाई होगा तो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपको जॉब मिलेगी इसमें। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि जो अगर आप बजट फ्रेंडली हो, आपको लग रहा है कि आप इतना खर्चा नहीं उठा सकते और आपको पढ़ाई करनी है, तो बैंकिंग इज बेस्ट ऑप्शन। बट आफ्टर प्लस टू आपको इसकी तैयारी ग्रेजुएशन के साथ साथ करनी पड़ेगी, विद ग्रेजुएशन। मतलब ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आप क्या कर सकते हो, एग्जाम को फिल कर सकते हो। फाइनल ईयर में जब आप एग्जाम देंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि पेपर क्लियर होने के, और आपको +2 के बाद एक सिक्योर्ड जॉब मिल जाती है। और अगर आप चाहते हो यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम देना, ऑफिसर लेवल का एग्जाम देना, बढ़िया एग्जाम देना, तो तब आप क्या करो, बीकॉम के साथ साथ यूपीएससी ईपीएफओ की भी तैयारी कर सकते हो। बट यूपीएससी ईपीएफओ में भी आपके 2 पेपर होते हैं, उनमें ये जो सारा सिलेबस है, सीएस करोगे, सीए करोगे, कुछ भी करोगे, जो भी फाउंडेशन एग्जाम आएगा उसमें ये जो सिलेबस मैंने आपको बताया था, मैथ होगा, वो नहीं जो +1 +2 में पढ़ते हैं, नॉर्मल मैथ आता है इसमें, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एवरेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये सारे चैप्टर्स आएंगे। बैंकिंग लाइन बेस्ट है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, उसमें आप पीओ का एग्जाम दें, क्लर्क का एग्जाम दें, कोई ना कोई तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप +2 के साथ तैयारी करते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। अपने जो कॉमर्स के सब्जेक्ट है उनको अच्छे से करिए। अगर आपने एक बार उनको अच्छे से कर लिया ना, तो आपको कोई नहीं पिछाड़ सकता। +1 +2 आपका बेस है, +1 +2 आपका बेस है। +1 +2 पे फोकस करिए, ज्यादातर अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी के ऊपर फोकस करिए। और ऐसे ही अगर आपको लग रहा है कि नॉन मेडिकल का भी हम लेकर के आए कि नॉन मेडिकल में क्या कर सकते हैं, आर्ट्स में क्या कर सकते हैं, मेडिकल में आगे क्या फील्ड होंगी, तो ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। इसमें एक कोर्स और बता देती हूँ, होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट लड़कों के लिए बेस्ट है, आजकल इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। होटल मैनेजमेंट का भी आप कोर्स कर सकते हो, स्पेशली बॉयज के लिए। तो ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।